आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैम्बू प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। बैम्बू प्लांट्स को जब भी हम वाटर के अंदर रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं कटिंग्स को, तो होता क्या है, मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि जो हमारे बैम्बू पाम है, इनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो सड़ जाती हैं और जो पत्तियां हैं वो येलो कलर की हो जाती है। जो बैम्बू पाम है वो बहुत टाइम तक हमारे घर के अंदर टिक नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने बैम्बू प्लांट को सरवाइव करवा सकते हैं अपने घर के अंदर काफी लंबे समय के लिए। वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, लाइट की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, किस तरीके से केयर करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मेरे आप यहाँ पे ये दो प्लांट्स देख रहे होंगे। ये जो आपको ये मेरा प्लांट दिखाई दे रहा है बैम्बू प्लांट, जो कि मैंने पानी के अंदर लगाया हुआ है। और ऐसे ही मैंने जो दूसरा वाज है उसमें भी जो बैम्बू पाम है उसको लगाया हुआ है। हमारे जो बैम्बू पाम है वो डिफरेंट कैटेगरीज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके काफी वेरिएशंस आते हैं। अगर आप नर्सरी से लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप बैम्बू प्लांट को खरीदे तो इस तरीके ये वाले खरीदे। वो छोटे छोटे वाले जो आते हैं ना उसको मत खरीदिए। इस तरीके से जो ये लंबे लंबे वाले आते हैं, पहले जो स्टिक्स में, इनको खरीदिए। दूसरी चीज आपको ये बताऊंगी, सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है कि इसके अंदर देखिए जो पत्थर आते हैं ना, यहाँ पे पत्थर लगे होते हैं, नीचे बहुत सारे पत्थर लगे होते हैं, पेबल्स डिफरेंट काइंड के, सुंदर दिखने के लिए। उन पत्थरों का बेसिकली क्या है, लोगों को वो सुंदर लगता है तो डेकोरेशन के पर्पज से हो जाता है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज पत्थरों को मत रखिएगा। वो इस वजह से कि जैसे ही आप पत्थर को रखोगे, जैसे ही हमारा जो ये कटिंग्स है धीरे धीरे ग्रो होनी शुरू होंगी, इनकी जो रूट्स होंगी ना, अब जब आप इसको वाटर को चेंज करोगे तो बार बार क्या होगा, जो रूट्स है वो डैमेज होंगी। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि जो हमारे कटिंग्स है वो वैसे ही देखने में सुंदर लग रही है तो आप अपने वाज के अंदर पत्थरों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपको अपनी कटिंग ग्रो करनी है, क्योंकि देखिए जो हम बाहर से मार्केट से ये बैम्बू प्लांट्स लेके आते हैं ना, ये कटिंग ही है एक तरीके से। तो इसको ग्रो करने के लिए देखिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या नहीं करेंगे, पत्थरों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज गलती ये करते हैं कि पानी जब भी चेंज करते हैं तो चेंज करते टाइम पे मैंने ये बहुत सारे घरों में देखा है कि मतलब आरओ वाटर यूज नहीं करते हैं, जो टैप वाटर होता है उसको यूज कर लेते हैं। अब जो टैप वाटर है, आपको कैसे पता जो टैप वाटर है वो क्लोरीन उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में है। अगर क्लोरीन कम अमाउंट में होगा तभी आपके जो प्लांट से सरवाइव कर पाएंगे। नई कटिंग्स के लिए सबसे ज्यादा देखिए जरूरी होता है ऐसा पानी जो जिसके अंदर मेटल्स ना हो। और मैं आपको यही बोलूंगी कि आरओ वाटर यूज कीजिएगा। अगर आप कंफर्म्ड हैं, आप श्योर हैं कि आपके टैप के अंदर जो भी वाटर आता है उसके अंदर क्लोरीन का अमाउंट कम है तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी, जैसे ही नई कटिंग्स लेके आए तो उसको आरओ वाटर के अंदर डालिएगा। मैं आरओ वाटर ही यूज करती हूँ। एक हफ्ते में एक बार पानी चेंज करती हूँ, क्योंकि अगर एक हफ्ते में हम एक बार ही पानी चेंज नहीं करेंगे, एल्गी जम जाएगी। एल्गी जमने से क्या होगा, धीरे धीरे जो आपकी बैम्बू प्लांट की जो जड़ें हैं वो सड़ने लग जाएंगी एल्गी की वजह से। फिर वो फंगस आएगा, फिर आपको पानी के अंदर बदबू भी मतलब स्मेल करोगे तो बदबू भी दिखेगी, और इस तरीके से मतलब आपका प्लांट धीरे धीरे डैमेज होता चला जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे मतलब बड़ी गलती ये करते हैं कि जो भी हमारी ये होते हैं बैम्बू प्लांट के स्टॉक्स, इनको ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे इनको लाइट ही नहीं मिलती। हमारी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लाइट। अब आप सोच होंगे कौन सी लाइट है, देखिए सनलाइट में तो रख नहीं सकते। सनलाइट दोगे आप, सारे पत्ते स्कॉच हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो सफिशिएंट नहीं है। हमारी बैम्बू प्लांट्स के स्टॉक्स को आप दे दीजिए ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। आप एक चीज देख रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस की है, इसके जितने भी टिप्स हैं सारे के सारे ग्रीन है, ना ही कोई येलोइश है और ना ही कोई ब्राउनिश है। वो क्यों? वो इन्हीं टिप्स की वजह से। मैं भी डेली बेसिस पे यही रूटीन फॉलो करती हूँ अपने बैम्बू प्लांट को अच्छे आई मीन हेल्दी रखने के लिए। और इसके पत्ते देखिए कितनी शाइन लग रहे हैं। अच्छा, जब भी आप इसके पानी को चेंज करेंगे तो ध्यान रखिए जो इसके पत्ते हैं ना उसके ऊपर डस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके पत्तों के ऊपर डस्ट होगा ना तो जो स्टोमेटा है, जो पत्तों के जो ऊपर स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं,
वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, जितनी अमाउंट में लाइट को एक्वायर कर पाएंगे उतनी ही तेजी से जो हमारे स्टिक्स हैं इनकी ग्रोथ होगी। तो बैम्बू प्लांट के साथ प्लीज ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। महंगे प्लांट आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव नहीं आते, एक्सपेंसिव प्लांट आते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने किसी भी तरीके की वेजिटेबल्स हो गए, चाहे फिर हमारे इंडोर प्लांट्स हो गए, आउटडोर प्लांट्स हो गए, किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक सेकंड, एक चीज तो मैं भूल ही गई हूँ, फर्टिलाइजर का। देखिए हमारी जो बैम्बू प्लांट की कटिंग, हमारी जो बैम्बू प्लांट्स की कटिंग्स हैं, इनमें मैं यूज करती हूँ फर्टिलाइजर। अब आप सोचोगे कौन सा फर्टिलाइजर, ये देखिए मार्केट से मैं लेके आई थी। ये एक तरीके से मतलब प्लांट फूड है। ये स्पेशली उनके लिए जो लेजी गार्डनर्स होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं बहुत ज्यादा, तो प्लांट फूड सबसे बेस्ट है। इसकी ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले लेना आप। तो ये स्पेशली जो आपकी मनी प्लांट की कटिंग्स होती हैं या फिर बैम्बू प्लांट्स की जो कटिंग्स होती हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इसके 2 ड्रॉप्स लेना। यानी अगर 1 लीटर पानी में अगर आपके बैम्बूज लग रहे हैं तो उसमें आपको 2 ड्रॉप्स डालना है। और हफ्ते में वीकली पानी को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी आप चेंज नहीं करोगे तो भी हमारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से।